हेलो दोस्तों, मैं दीपक मोहबिया, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो मैं आपको सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया हूं और इस वीडियो के अंत में एक कैलकुलेशन दिखाया हूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मार्केट में कई सारे इंश्योरेंस प्लान हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ HDFC के लाइफ संचय पार एडवांटेज प्लान के बारे में, और इसमें स्पेसिफिक तौर पे मैं बात करूंगा इमीडिएट इनकम ऑप्शन और 30 साल की उम्र में अगर कोई इस पॉलिसी को खरीदता है तो कितना प्रीमियम देना होगा, इसमें क्या फायदे हैं, प्रीमियम किस तरह से कैलकुलेट होगा, ये सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा और अंत में एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आपको इस पॉलिसी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट में इस पॉलिसी के बारे में जानकारी। यह एक पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो कि लाइफ कवर के साथ साथ बोनस पूरे लाइफ टर्म तक देता है, और इसमें जो मैक्सिमम लाइफ कवर मिलेगा वो 100 साल तक मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि 100 साल तक प्रीमियम पे करते रहना पड़ेगा, नहीं। प्रीमियम पेइंग टर्म 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, ऐसे 4 ऑप्शन है, उसी में ही आपको चूज करना है। तो की फीचर, तो लाइफ कवर विथ प्रोटेक्शन अप टू एज हाई एज 100 ईयर्स, 100 साल तक लाइफ प्रोटेक्शन है। दूसरा, इसमें जो बोनस का ऑप्शन है वो इमीडिएट इनकम और डिफर्ड इनकम, ऐसे 2 ऑप्शन है, बट यहाँ पे मैं बात करूंगा इमीडिएट इनकम के बारे में ही। और जो सर्वाइवल बेनिफिट है उसको आप अपने अनुसार डिफाइन कर सकते हैं, इमीडिएटली चाहिए वो या फिर डिफर्ड में वे में चाहिए वो। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि कोई अगर 30 साल में इस पॉलिसी में एंटर होता है तो ऑब्वियस है 30 साल में एंटर होगा, 100 साल टोटल पॉलिसी में बने रह सकते हैं, तो 70 साल की पॉलिसी होगी। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 3 लाख रुपए है, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। तो अब आगे पढ़ते हैं और जानते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा जो कि HDFC लाइफ संचय पार एडवांटेज के वाउचर में अवेलेबल है, उसी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो 100 साल तक इस पॉलिसी में बने रह सकते हैं। इमीडिएट इनकम ऑप्शन अगर लेते हैं 30 साल की उम्र में तो 70 साल का पॉलिसी टर्म होगा। इस पॉलिसी की सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पहले साल से ही बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब आप पहले साल शुरू में आप पॉलिसी लेते हो और उसके बाद में पहला साल जैसे ही खत्म होता है उसके बाद से आपको बोनस मिलना शुरू हो जाएगा, और वो तब तक मिलेगा जब तक आप पॉलिसी में बने रहोगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि जो बोनस मिलेगा वो बोनस गारंटी नहीं है, उस बोनस की गारंटी नहीं है। तो हो सकता है कि उसमें मिले ना मिले, बट ऑब्वियस है मिलेगा ही। बट ये जरूरी नहीं है कि वो 8% पर एनम के हिसाब से मिलेगा या 4% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, वो चेंज हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। प्रोडक्ट वाउचर में 4% और 8% के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है। अगले पेज में मैं 8% के हिसाब से जो कैलकुलेशन पे अमाउंट आता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा। पर जब हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें 3 बेनिफिट मुख्य रूप से होती है। एक है सर्वाइवल बेनिफिट, दूसरा हो गया डेथ बेनिफिट और तीसरा हो गया मैच्योरिटी बेनिफिट। तो सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में इसमें जो हर साल बोनस मिलना शुरू हो जाएगा वो सर्वाइवल बेनिफिट रहेगा। तो अगर 8% के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे कैश बोनस 8% के हिसाब से बता रहा है कि 30,000, पहले साल से ही 30,000 का बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। पर अभी तक बात मैंने ये नहीं किया कि इसमें प्रीमियम कितना देना पड़ेगा। तो प्रीमियम यहाँ पे देना पड़ेगा 1 लाख हर साल। तो हर साल 1 लाख का प्रीमियम होगा। सम एश्योर्ड अमाउंट 8 लाख के लिए, तो 8 लाख सम एश्योर्ड अमाउंट है, 1 लाख का प्रीमियम कब तक देना है? 8 साल तक देना है, क्योंकि ये लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म है। मतलब अगर कोई 30 साल में ये पॉलिसी ले रहा है तो उसे 38 साल तक टोटल 8 साल ही प्रीमियम देना है। तो 8 साल में 8 लाख रुपए ऐसे प्रीमियम देना होगा और उसके बाद में कोई अमाउंट नहीं देना होगा। अब ये डिटेल तो मैंने साइट से ही लिया है, बट यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो टर्मिनल बोनस जो अमाउंट दिखा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, बट हम उस पे अभी नहीं जाएंगे, हम टर्मिनल बोनस के तरफ नहीं जाएंगे। हम अभी सिर्फ बात करेंगे कि जो सर्वाइवल बेनिफिट पे जो बोनस मिलते रहेगा वो कैसे रहेगा। तो सर्वाइवल बेनिफिट पे जो बोनस मिलना है वो मैच्योरिटी पे क्या होगा? मैच्योरिटी पे जो सम एश्योर्ड शुरू में होगा तो 8 लाख का जो सम एश्योर्ड है वो 8 लाख का सम एश्योर्ड मिलेगा। उसके बाद में जो कैश बोनस जो कि नहीं मिला है पहले,
कोई भी कारण से वो मिल सकता है। इंटरिम सर्वाइवल बेनिफिट अगर कुछ है तो वो मिलेगा, और टर्मिनल बोनस, अगर कोई टर्मिनल बोनस है, कंपनी अगर कोई टर्मिनल बोनस डिक्लेयर करती है तो वो टर्मिनल बोनस यहाँ पे मिलेगा। कब मिलेगा? वो मैच्योरिटी 100 साल में। बट अभी हम वहां तक नहीं जाएंगे, अभी एक कैलकुलेशन देखते हैं सर्वाइवल बेनिफिट में, और उसके बाद में फिर डेथ बेनिफिट के बारे में कुछ बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर्वाइवल बेनिफिट में कैश बोनस अगर कंपनी डिक्लेयर करती है तो वो मिलेगा। यहाँ पे जो रेट दिखाया हुआ है वो है कि एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय कैश बोनस रेट, जो भी कैश बोनस का रेट होगा। बट इसके पहले ही हमने देख चुका है कि 30,000 8% के हिसाब से 30,000 हर साल मिलेंगे। अब उसी को लेके एक कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे एक मैं छोटा सा कैलकुलेशन आपको दिखाया हूँ, जहाँ पे 0 ईयर मतलब ये जब पॉलिसी ले रहे हैं तो 0 ईयर से लेके 7 साल तक, मतलब टोटल 8 प्रीमियम की किस्त देनी होगी 1-1 लाख की। तो टोटल हो जाएगा 8 लाख रुपए एज ए प्रीमियम देना पड़ेगा 8 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी के लिए, जो कि 70 साल तक इफेक्ट में रहेगी। अब यहाँ पे पहले साल से ही इसमें 30,000 का बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर कोई सोचे तो यहाँ पे तो बड़ा सही समझ में आता है कि पहले साल 1 लाख रुपए जमा करते हैं, 1 साल के बाद में 30,000 का यहाँ पे बोनस मिल रहा है, मतलब 30% का रिटर्न। अगर नॉर्मल वे में सोचा जाए तो 30% का रिटर्न मिल रहा है, 1 लाख के ऊपर 30% का रिटर्न। तो यहाँ पे ये भी सोचने वाली बात आ जाती है कि ऐसा क्या कर रही है इंश्योरेंस कंपनी जो सीधा 30,000 का यहाँ पे बोनस दे रही है, क्योंकि 1 साल में 30% का रिटर्न तो कहीं पे अभी हम सोचते भी नहीं है। इवन एफडी करते हैं तो एफडी में भी 10% से कम ही मिलेगा। तो क्या है, तो उसको भी आप समझेंगे इस कैलकुलेशन को, जो मैं आपको थोड़ा डिटेल में अभी बताऊंगा। पर यहाँ पे पहले साल के बाद में 30,000, दूसरे साल के बाद में भी 30,000, तीसरे साल के बाद में भी 30,000, ऐसा करते करते हर साल 30,000 जो है अगले 70 साल तक मिलेगा। पर यहाँ पे अभी हम लिमिट करते हैं 10 साल तक के पीरियड के लिए। तो जो 10 साल के पीरियड में, तो टोटल 10 साल बाद जो है 30,000 के हिसाब से टोटल 3 लाख का जो है बोनस मिल जाएगा। फाइन, 3 लाख का बोनस मिल जाएगा। टोटल जो प्रीमियम पे हुआ है वो होगा 8 लाख। तो 8 लाख पे 3 लाख का यहाँ पे बोनस मिल गया। कब? जब 8% का बोनस मिलेगा। तो अब इसको एफडी से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब एफडी में भी हम मानते हैं कि 8% का ब्याज दर मिल रहा है। अब इसमें कंपैरिजन करोगे तो अलग अलग हो सकता है कि एफडी का रेट कभी ज्यादा हो सकता है, कभी जो कैश बोनस का जो रेट है वो कम हो सकता है या उसका ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे एक सिंपल से कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि दोनों में 8% का रिटर्न है। तो अब 1 लाख रुपए का आप सोचते हो कि अगर आप एफडी करते हो 8% के हिसाब से 1 साल बाद उसमें 8,000 का आपको ब्याज मिलेगा। तो पहले साल तो इंश्योरेंस में तो 30,000 मिल रहा है, इसमें आपको सिर्फ 8,000 मिल रहा है, तब तो इंश्योरेंस सही लगा। अब दूसरे साल में फिर आपने क्या किया, 1 लाख और ऐड कर दिया आपने। सेम जैसा आप प्रीमियम पे कर रहे हो इंश्योरेंस में, उसी के हिसाब से यहाँ पे हम पैसा एफडी कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, 1 साल बाद 1 लाख पहले साल का, 8,000 ब्याज, तो 1,08,000 हो गए। उस 1,08,000 में 1 लाख और जोड़ देते हैं तो हो गया 2,08,000। अब ये 2,08,000 को 2,08,000 पे 8% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, वो मिलेगा दूसरे साल में 16,680 रुपए का। ठीक है, तो दूसरे साल में भी देखते हैं। तो दूसरे साल में अगर देखें तो यहाँ पे हो जाता है 30,000 अगेन, तो 30 60,000, तो 2 साल में यहाँ पे हो गया 60,000 का। जमा किए हैं 2 लाख, मिल गया अपने को ब्याज 60,000 का। अब तीसरे साल के शुरुआत में फिर वही कि जो 2 साल में जो आपने एफडी में पैसा जमा किया है टोटल, उसमें जो फिर से दूसरे साल में जो ब्याज आया है उसको जोड़ दो। तो उसको जोड़ दो और 1 लाख जो हर साल प्रीमियम का जमा करना है उसको जोड़ दो। तो ऐसा करने पे हो गया 3,24,640 रुपए। अब इस 3,24,640 रुपए पे ब्याज आएगा 25,971 रुपए। तो इसी तरह से ऐसा करते 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 मैंने टोटल 7 साल में अगर अब मैं देखूं, मतलब टोटल 8 किस्त के बाद में टोटल जो अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 10,63,662.70
76 पैसे ये हो जाएगा ये प्रिंसिपल, अगर मैं एफडी करता हूं तो। और 7वें साल के बाद में मतलब 8वें साल में जो है जो ब्याज मिलेगा वो उसका अमाउंट हो जाएगा 71,382 रुपए। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आने लग गया कि यहाँ पे अब धीरे धीरे शुरू के कुछ साल में इंश्योरेंस में पैसा जो ब्याज या बोनस कहूँ वो मिल रहा था वो ज़्यादा था, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया उसके बाद में जो एफडी में अगर आप पैसा जमा करते हो तो उसमें जो ब्याज मिल रहा है वो 30,000 से आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। ये कौन से महीने कौन से समय से चालू हो गया? ये जो है चालू हो गया इवन चौथे साल से। चौथे साल में यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 36,048 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इंश्योरेंस कराते हो तो आपको सिर्फ वहां पे 30,000 का ही बोनस मिलते रहेगा। फिर बात यह आती है कि ऐसी स्थिति में फिर लोग इंश्योरेंस क्यों कराएं, एफडी ही क्यों ना कराएं। हाँ, बट यहाँ पे एक अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो उसमें लाइफ कवर भी मिलता है। जो सम एश्योर्ड 8 लाख का जो सम एश्योर्ड है वो 8 लाख, अगर अनफॉर्चुनेट स्थिति आती है तो वो 8 लाख का सम एश्योर्ड है वो नॉमिनी को मिलेगा। बट एफडी में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। पर आपको ये कैलकुलेशन मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, और ये कैलकुलेशन इसलिए जरूरी था क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में ये आया होगा कि 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं और अगले साल से ही कैसे 30,000 का बोनस इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है। तो नहीं, ये उनका अपना एक कैलकुलेशन होता है, आपको वो कैलकुलेशन को समझना है, और वो कैलकुलेशन जो मैंने दिखाया वो इसी तरह से ही होता है। तो चौथे साल में जो है अगर आप अपना पैसा एफडी में उसी के हिसाब से जमा करते हो जैसे कि आप इंश्योरेंस में प्रीमियम जमा कर रहे हो तो आपको 30,000 से ऊपर का ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, हालांकि इसमें लाइफ कवर नहीं होगा। इस कैलकुलेशन को आप इसी तरह करके आप आगे और बढ़ा सकते हो और देख सकते हो कि आगे चल के आप 8 लाख का तो सम एश्योर्ड है, तो जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आप ये जो प्रिंसिपल अमाउंट जो जमा कर रहे हैं वो कब आपका प्रिंसिपल अमाउंट 8 लाख जो आप जमा किए और 8 लाख एक्स्ट्रा मतलब 16 लाख, कब आपका प्रिंसिपल अमाउंट 16 लाख हो जाता है वो पीरियड तक कह सकते हो कि आपको इंश्योरेंस में फायदा है। जैसे ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 16 लाख हो जाता है उसके बाद में आपको एफडी ही फायदेमंद लगेगा। तो यहाँ पे अब जैसे कि 10 साल में तो यहाँ पे अगर 10 साल में देखें तो इंश्योरेंस कराने पे 3 लाख का बोनस मिलेगा, 8 लाख प्रीमियम पे किया हुआ होगा। वहीं प्रिंसिपल अमाउंट एफडी के रूप में देखेंगे तो 8 लाख का पैसा जमा हुआ होगा, लेकिन टोटल जो है वो 13.5 लाख का करीब आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। मतलब करीब 5.5 लाख एक्स्ट्रा प्रिंसिपल अमाउंट 5.5 लाख एक्स्ट्रा हो जाएगा, और साथ में आपको जो सालाना ब्याज मिलेगा वो भी 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। और जो टोटल ब्याज अगर आप देखोगे कितना मिल गया है वो करीब 5,40,000 का ब्याज। तो दोस्तों, आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हो, इंश्योरेंस कंपनी कई सारे फ्लेवर के साथ में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती है। आपको सही से समझना है कि आप जो ले रहे हो क्या आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसको जाने बिना आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पे जो कैश बोनस है वो जो है वो यहाँ पे गारंटीड नहीं है। मैंने कैलकुलेशन जो उन्होंने कैलकुलेशन के लिए बताया कि 8% और 4% का है, यहाँ पे मैंने 8% के हिसाब से एक कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है। तो आप देखोगे तो सम एश्योर्ड सिर्फ 13 लाख का है, 1-1 लाख का आपको प्रीमियम देना है, लेकिन हाँ लाइफ कवर का बेनिफिट है पहला। और दूसरा ये कि अगर आप ये प्लान ले लेते हो 8 लाख रुपए जाएगा, उसके बाद में जो है आपको लाइफ टाइम तक 30,000 का बोनस मिलते रहेगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में भी। तो इसमें अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट की स्थिति आती है तो जो सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड नॉमिनी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सम एश्योर्ड के लिए भी एक फॉर्मूला है, उसको मैं आपको बताता हूँ, पर उसके पहले क्या क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। एक तो सम एश्योर्ड मिलेगा, दूसरा एक्रूड कैश बोनस, अगर बीच में कोई कैश बोनस नहीं लिया गया है तो वो कैश बोनस मिलेगा। इंटरिम सर्वाइवल बेनिफिट अगर कुछ है तो वो मिलेगा, और टर्मिनल बोनस अगर कंपनी कोई टर्मिनल बोनस डिक्लेयर करती है तो वो टर्मिनल बोनस मिलेगा। सम एश्योर्ड के लिए एक कैलकुलेशन है,
उसमें 3 ऑप्शन है। एक है कि 10 टाइम्स द एनुअलाइज्ड प्रीमियम, तो 1 लाख का प्रीमियम है तो उसका 10 टाइम्स हो जाता है 10 लाख, तो 10 लाख का सम 10 लाख मिलेगा। या फिर सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, जो सम एश्योर्ड है, तो सम एश्योर्ड है वो 8 लाख का, तो 8 लाख 10 लाख। तीसरा है डेथ मल्टीपल मल्टीप्लाइड बाय एनुअलाइज्ड प्रीमियम। अब ये डेथ मल्टीपल क्या है वो अगले स्लाइड में हम देखेंगे। एनुअलाइज्ड प्रीमियम है वो 1 लाख है, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय डेथ मल्टीपल वो हम आगे स्लाइड में देखेंगे। तो उसके हिसाब से जो हाईएस्ट होगा, तो अभी तक 2 में हाईएस्ट है 8 लाख और 10 लाख, तो 10 लाख। अब ये देखना है कि डेथ मल्टीपल जो है वो ज़्यादा है तो उसके हिसाब से सम एश्योर्ड मिलेगा। तो देखते हैं आगे कि कितना है ये डेथ मल्टीपल अलग अलग एज के लिए। तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल में 30 साल का लिए हैं, तो 30 साल का अगर हम देखते हैं एज एट एंट्री एट 30 साल, तो उसमें जो डेथ मल्टीपल है वो है 12.5, मतलब 1 लाख का एनुअलाइज्ड प्रीमियम है उसका 12.5 मतलब 12.5 लाख, 12.5 लाख का सम एश्योर्ड हो जाएगा, वो नॉमिनी को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे एज बढ़ती है, मतलब मिनिमम जो एज एट एंट्री वो बढ़ता है उसी के, तो जो डेथ मल्टीपल है वो कम होते जाता है। शुरू में अगर 5 साल से कम है तो 15 का डेथ मल्टीपल है, वहीं अगर 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है तो डेथ मल्टीपल हो जाता है 10 का। तो एक बार समराइज कर लेते हैं दोस्तों। अच्छी बात इस पॉलिसी की कि इसमें पहले साल से ही बोनस मिलेगा, लेकिन कितना % मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि आप पॉलिसी के पूरे पीरियड तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, नहीं, इसका पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म लिमिटेड है। तीसरा जो है, आप इस पॉलिसी को कुछ समय के बाद में एफडी से कंपेयर कर सकते हो और आपको फिर देखना है कि बैलेंस करके कि आपको किसमें सही जम रहा है, कि आपको इंश्योरेंस प्लान लेके जो आपको फिक्स अमाउंट मिल रहा है वो सही है, या फिर जो फिक्स डिपॉजिट में प्लान वे पे आप पैसा जमा करते हो। लेकिन हाँ, ये है कि अगले 5 साल 10 साल तक जो रिस्क कवर इंश्योरेंस में मिलेगा वो फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपका कॉल है कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो। तो दोस्तों ये तो हुआ इस पॉलिसी के बारे में। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है और आपको अधिक जानकारी के लिए HDFC लाइफ की वेबसाइट में इस प्लान के बारे में डिटेल में जानकारी लेना है। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे बुक से, मेरे यूट्यूब वीडियो से, मेरे उडेमी में कोर्स से आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।